हे गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मेरी लोकेशन देख के आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय, हरिद्वार में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं हरिद्वार आ गया था। हरिद्वार से आज का जो दिस इज़ द डे 2। तो आज का जो बेसिकली हमारा प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि शोरगुल की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी। आज का प्लान हमारा ये रहेगा कि हमें हरिद्वार से सागर पहुंचना है। सागर जहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है और तकरीबन लमसम 300 किलोमीटर है। अभी सुबह के बज रहे 5। बस हम नहा धो के निकलते हैं जल्दी से। हमारा प्लान यही रहेगा कि जल्दी निकलना है, 300 किलोमीटर कवर करना है। उसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट एक तो नीलकंठ पड़ेगा, हम नीलकंठ घूम के आएंगे। दूसरा है कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में 5वें नंबर पे आता है, जहाँ पे शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ माहौल यहाँ का। बहुत अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और गंगा आरती अभी ख़त्म हुई है। और जस्ट लुक एट द क्राउड। हमें लग रहा था कि हम लेट आ गए हैं। मुकुल जी पानी में घुसने से डर रहे थे, अब देखो ज़रा क्या मौज मस्ती कर रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। तो आवाज़ अभी आपने सुनी, वेलकम टू माई ब्लॉग। हे गाइस, ऐसे ही चूतियों की वजह से अपन लोग काम नहीं कर पाते हैं। ज़बरदस्त बहाव काफ़ी तेज़ है। अभी 3 दिन पहले मेरा भाई भी आया था तो वो भी कहता है बहाव काफ़ी तेज़ है। क्या भीड़ हो रही है। अभी गंगा आरती शुरू हुई है इसलिए भीड़ है। मुकुल जी को जल्दी मच रही है, मुकुल जी जा रहे हैं थोड़ा सा। अब हम सीधा सागर जाके रुकेंगे या फिर आपका क्या बोलते हैं, नीलकंठ। लेट्स गो नीलकंठ। भीड़ कितनी हो रही है। श्री नीलकंठ महादेव पे हम पहुंच चुके हैं। लाइन में लग रहा है, मैं फ़ोन रखूँगा क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। ये है नीलकंठ महादेव, दर्शन हो गए। यार देखो, मैंने ना कैमरा इसलिए नहीं खोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मंदिर में भगवान से मिलने जाते हैं तो वो दिल से मिलना चाहिए, कैमरा खोल के नहीं मिलना चाहिए। और मुकुल और मैंने मंदिर में एक ज़बरदस्त लाइन पढ़ी, और ज़बरदस्त लाइन पढ़ी। वो लाइन ये लिखी थी कि कृपया मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आए। उसकी मुकुल ने अलग से फ़ोटो भी ली है। मैंने फ़ोटो ली है, वो हम आपको शेयर करेंगे। ज़बरदस्त। बाकी जिस बंदे ने ये सोच रखी है ना, हम उसको सैल्यूट करते हैं। इससे नीलकंठ से अगला जो हमारा डेस्टिनेशन स्टॉप होगा वो होगा कल्पेश्वर महादेव, जो यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। लगभग हमें शाम के 6 बज जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:30। देखो मेरी हालत देखो, कितना किलोमीटर होगा कम से कम अभी। हाँ, अभी 226 है। अभी भी 226 किलोमीटर दूर है। और अभी सुबह के टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। शाम के 5-6 बजे तक ही पहुंच पाएंगे जहाँ तक है, जितनी अगर हम बाइक चला पाए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं एक भी शॉट नहीं ले पा रहा हूँ कि किस तरीके से। अभी हम कहीं आई थिंक नीलकंठ से निकल के कहीं बीच रास्ते पे हैं और तकरीबन अभी 220 किलोमीटर और है। सुबह के 10 बज रहे हैं। नहीं जी नहीं, राफ्टिंग करनी है क्या किसी को? कर लेते हैं राफ्टिंग। 2 बंदे क्या ही राफ्टिंग करेंगे। और अभी हमें तकरीबन शाम के 6 बज जाएंगे कल्पेश्वर पहुँचते। फिर कल्पेश्वर की ट्रैकिंग 3 से 4 किलोमीटर की है, वो करेंगे। फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। अभी तो संडे है, अभी तो 8 दिन पड़े हैं। लेट्स सी। अब यहाँ भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया भी अभी नहीं, तो चाय पराठा खा के फिर निकलेंगे। और मौसम भी ज़बरदस्त है। वो सर्दियों वाली धूप होती है ना, तो चुभती नहीं है, हल्की हल्की मीठी मीठी सी, वैसी हो रखी है। ज़बरदस्त। वो हमारी दूर बाइक्स खड़ी हैं, पे सामान बंधा हुआ है। बाइक्स भी थोड़ी आराम मिल जाएंगी। ऐसी गर्मी में प्यास बहुत लग। भाई देखो, वो कहते हैं ना कि वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। जब मैं निकल रहा था तो मेरी मम्मी ने मेरे बैग में ना कम से कम नहीं तो 15-20 रसना के पैकेट डाल दिए, तो अब काम आ रहे हैं फॉर इंस्टेंट एनर्जी। मेरा लड़का 200 किलोमीटर बाइक चलाएगा तो पीता रहेगा। ये प्लास्टिक का गिलास भी मम्मी ने भेजा है घर से। देखो हमने खा पी लिया है, एनर्जी भी आ गई है। अब सीधा यहाँ से तकरीबन 220 किलोमीटर है, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही, बार बार नहीं बताऊँगा मैं।
तीसरी चीज़ ये, अब नेक्स्ट स्टॉप लेंगे या तो तारा देवी मंदिर पर या फिर 80 किलोमीटर बाहर। गुड बाय, चीयर्स। भाई अब हम पहुंच गए हैं देव प्रयाग, जिसको आपने देखा होगा ना, दो नदियां देखो मिल रही हैं, वो भागीरथी है, ये अलकनंदा है, दोनों मिला के गंगा बनाती हैं। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, जस्ट लुक एट द व्यू, ज़बरदस्त। तो अभी हमारा वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हम क्या करेंगे, रुद्रनाथ और सारी ट्रैकिंग वगैरह करने के बाद जब हम घर की तरफ आएंगे, तब हम सैटरडे को या फ्राइडे की शाम को यहाँ पे आके रुकेंगे और वहीं जाके नहाएंगे, वहीं नीचे बिल्कुल। तारा देवी मंदिर आ गया है, जैसे कि देख सकते हो पूरा मंदिर उस पे है, क्या बोलते हैं, पानी के ऊपर। और अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे तारा देवी मंदिर में, बाइकों को भी आराम देंगे। यहाँ से कल्पेश्वर महादेव 130 किलोमीटर है कम से कम, तो बाइक भी बहुत देर से गर्म हो रखी है, थोड़ा हम भी गर्म हो रखे हैं, बाइकों को भी ठंडा करेंगे, हम भी ठंडे होंगे। पूरा मंदिर पानी पे है, जैसा कि आप देख सकते हो, ज़बरदस्त। क्या कह रहे हो? घुटने अपना फोल्ड होंगे। घुटने अपने आप फोल्ड होंगे, तुम्हारी लेग वर्कआउट हो जाएगी अच्छे से ना। तो इसके लिए भी हमें नीचे से उतर के जाना पड़ेगा यार। हमने दर्शन कर लिए हैं, ज़बरदस्त दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पूरा मंदिर ही पानी के ऊपर है। पिछले साल इसी टाइम पे 2 दिन पहले हम आए 2 दिन बाद 2 दिन बाद 2 दिन पहले आए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले आए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने आए थे। सब कुछ ऐसे देजा वू टाइप फीलिंग आ रही है। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। सोचो आप, हम एक बार आने के लिए लोग कितने तरसते हैं और हम कंटिन्यू 2 साल में आज दूसरी बार आए हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो चल के कुछ खा पी लेते हैं, बिल्कुल, कुछ ठंडा खा पीना लेते हैं, पीते हैं भूख और भी फिर लगी सीधा कल्पेश्वर के लिए निकलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? ट्रैक में ख़त्म हो गई है, ये तो पूरा 1 किलोमीटर का भी नहीं है। रुद्रनाथ में क्या होगा तुम्हारा? जो ट्रैक है ये सबसे ईजीएस्ट ट्रैक है, और जो रुद्रनाथ का ट्रैक है वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है। ईजी पे ये हाल हो गया है। रुद्रनाथ के आगे केदारनाथ कुछ भी नहीं है। केदारनाथ का ट्रैक ना आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी अभी। अभी जब कल ट्रैक करोगे तब का तब देखेंगे, अभी नहीं। बस 60 किलोमीटर स्मूथ, 60 किलोमीटर, और बाइक चला चला के ना ऐसी हो गई है। और अभी कल भी तकरीबन अभी अभी ना, मतलब कुल मिला के हमारी डेस्टिनी तक पहुंचने में हमें अभी 150 से 200 किलोमीटर और चलानी है। और फिर इतना तो सिर्फ चलानी है, लेके जाना है, मतलब जाना है जहाँ जा रहे हैं। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें आना भी है भाई वापस। बेसिकली हुआ क्या कि बाइक चलाते चलाते थोड़ी सी झपकी लगने लगी, नींद आने लगी, तो तुरंत मैंने बाइक रुकवा दी। मैं कहा मुकुल भाई रोक लो यहीं, ठीक है, और थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो नींद सी खुलेगी। मुझे लगा था कि अच्छा खासा ठीक ठाक मौसम होगा, लेकिन धूप है यार, गर्मी है काफ़ी। ये देखो तुम व्यू देखो। एक पहाड़ों पे बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का सिस्टम यही है ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, ये पहाड़ पार किया, तीसरा पहाड़, उसके उसके और पता है रास्ता जो है वो डबल हो जाता है। जो आप 10 किलोमीटर चलाओगे वो पहाड़ों पे 20 किलोमीटर चलेगा। अब सोचो हमने 150 किलोमीटर चलाई है, मान लो हमारा 200 किलोमीटर का रास्ता है, तो यू कैन इमेजिन 400 किलोमीटर। एक होता है 1 किलोमीटर सीधा और एक होता है 1 किलोमीटर टेढ़ा मेढ़ा। तो यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन इमेजिन द डिफरेंस कि किस तरीके का रहा होगा। और ये जो ड्राइवर्स हैं ना भाई यहाँ के, ये देखो, ये उत्तराखंड के ड्राइवर्स हैं भाई, ये बहुत ख़तरनाक गाड़ी चलाते हैं कसम से। इनके सामने ना कभी नहीं आना गाड़ी लेके, बाइक लेके, बहुत ख़तरनाक राइडर्स हैं भाई ये रास्ता है ज़बरदस्त वाला। अब पीछे मुकुल भाई आ रहे हैं। तो प्लान में चेंज हुआ है, प्लान में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। बैग है यार, वरना बिठा लेता।
कोई गैस कर सकता है मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ, किस मंदिर के अंदर खड़ा हूँ? बाहर चल के दिखाता हूँ। तो मैं हूँ इस समय गोपेश्वर महादेव। अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते, मुकुल भाई अपने खड़े हैं। और ये त्रिशूल के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में दे दूँगा। ज़बरदस्त है यार, यहाँ हमारा आना इत्तेफाक की बात है एक तरह से। तो ये वही गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ रुद्रनाथ जी के कपाट बंद होते हैं ना। जो डोली लाई जाती है ना वो एक्चुअल में इस मंदिर में लाई जाती है। आज पता चला भैया, मेरा तो लिटरली आज जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा। मेरा मन हमारे साथ ही एक मिरेकल टाइप में हुआ है कि हम सच में जादू था। बाहर से निकल रहे हैं और कोई मतलब कि अननोन पर्सन आके हमें बोल रहा है हमारा यहाँ पे आने का follow प्लान, करो। यहाँ हमारा आने का प्लान नहीं था। हम बाहर से निकल रहे थे, ठीक है, रैंडमली। हमें नहीं पता था कि मंदिर है ऐसे क्या है। वो एक बंदा आया, रैंडमली बोला, भाई साहब ये आप एक काम करो, आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप इस रास्ते से चले जाओ, एक मंदिर पड़ता है। मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता कौन सा मंदिर है। फॉलो करो मेरे को। उसने बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। पीछे लास्ट हमें कट पे हमें बोला कि आप यहाँ से राइट लेके चले जाओ और आप वहीं पहुँच जाओगे। वो एक्चुअली मतलब कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमें मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है कि हम गोपेश्वर महादेव के मंदिर में है कि रुद्रनाथ जब बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से डोली है वो यहाँ लाई जाती है। और अभी 24 मई को जो खुले हैं कपाट तो डोली यहीं से ही वहाँ गई है। और हमें मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है कि हम उस मंदिर में आए हैं कि रुद्रनाथ के दर्शन करने से पहले हमें गोपेश्वर महादेव के दर्शन हुए हैं। कितने सालों पुराना मंदिर होगा भाई, कितने सालों पुराना। लिटरली अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते, और मैं लिटरली अगर लेके जाना भी होता ना मैं नहीं लेके जाता। ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर आंखों से देखी जाए ना, किसी चीज़ को फीड करके रखना तो आप अपनी आंखों में फीड करके रखो, फ़ोन में नहीं, वरना मैं आपको दिखाता अंदर का जो खूबसूरत नज़ारा है। चलो अब चले। बिल्कुल बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा, बस मेरा मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ। ये जस्ट लुक एट द व्यू मैन, कहाँ से आए हैं हम, बाप रे। दिस इज, भाई को मैं जितना मना कर रहा हूँ मानेगा तो है नहीं। अब ये कुछ करने की कोशिश करेगा, देखना। उनसे पूछ रहा है कैसा ट्रैक है रुद्रनाथ का। भी कुछ बंदों को रोका, पूछा ट्रैक कैसा है। उन भाई बंदों ने थोड़ा और डरा दिया कि बहुत मुश्किल है, हमने तो 3 दिन में ट्रैक किया। हमारा प्लान 1 दिन में करने का है, जो कोई नहीं कर सकता वो अपन लोग करेंगे। I am very excited bro, very excited। और आखिरी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं जो आज चीज़ हुई है, लोग भगवान के होने का अस्तित्व मांगते हैं। यू कैन फील दैट वाइब। हमने सुबह से 300 किलोमीटर बाइक चलाई, कपड़े गंदे हैं, खाना कितनी बार खाया? 1 बार। चाय पी होगी? 2 बार। 1 बार पराठा, 1 बार चाय। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कोई बंदा रहेगा ना, हमारी जैसी गलती मत करना कि मतलब कि खाना नहीं खाओ। क्योंकि यार हम लोगों को पता क्या है, हम जो खाना खा रहे थे ना, पेट भर के खाना खा रहे थे, है ना। बीच में रुकते थे, पानी पीते थे, क्योंकि भूख नहीं लगती है, मानते हैं। लेकिन भाई जितना हो सके लिक्विड लो, पानी लो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, आपका ही नुकसान है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर के अंदर घुसते ही जो थकावट उतरी है, और सबसे बड़ी बात इस व्यू को देख के, मतलब मेरे तो मन कर रहा है यही टेंट डाल दो भाई। भाई मैं तो यही सोऊंगा। मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को यहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बोलते हैं ना कि घूमते रहते, भाई मेरा पैसा है, मैं उड़ा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मेरे घर वालों को तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है बे? एग्जैक्टली। फाइनली हमें रूम मिल गया है, ठीक है। कल से हमें चढ़ाई शुरू करनी है, और चढ़ाई वहाँ से शुरू होगी पूरा ये पहाड़ पार कर के लिए। बात यह है कि अभी मैंने बाइक पार्किंग में लगा दी है पीछे, मुकुल भी लगा देगा। और द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा प्लान में चेंज है। मैं सुबह से कल्पेश्वर कर रहा था, अब हम पहले रुद्रनाथ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा प्लान इसलिए चेंज हो गया क्योंकि क्या बोलते हैं, हम जहाँ चाय पी रहे थे ना, चाय वाले ने थोड़ा सा हमारा माइंडसेट अलग कर दिया। तो एक्चुअली द पॉइंट इज़ 3 है, कल्पेश्वर महादेव, रुद्रनाथ और मदमेश्वर। रुद्रनाथ है हार्डेस्ट ट्रैक एवर, कल्पेश्वर है ईजीएस्ट ट्रैक एवर, और जो मदमेश्वर है वो मीडियम साइज़ का है, उसका 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो पहले हमने सोचा पहले फर्स्ट रुद्रनाथ ही करते हैं, रुद्रनाथ करके अपने पैर तोड़वा लेते हैं अच्छे से, फिर 1 दिन आराम से रेस्ट करेंगे, उसके बाद मदमेश्वर, देन कल्पेश्वर घर जाते हुए। तो इस तरीके का प्लान है। मुकुल भी बाइक लेके आ रहा है अपनी, नाइट व्यू भी। और यहाँ पे तो ठंड इतनी है, ये भाई साहब मुकुल जी बाइक लेके आ गए, इधर लगा दो। यहाँ पे मतलब ठंडी इतनी है तो हमें तो
नॉन एसी रूम ही मिलते हैं यहाँ पे, एसी वेसी है ही नहीं रात को। अभी से मेरे को इतनी ठंड लगने लगी तो रात को क्या होगा। ये है रूम, ठीक है। गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है। ये 3+1 का है ना, 3+1 बोल रहा ना उसमें, लेकिन हम 2 बंदे फैल के सोएंगे इसमें। तो द एंड ऑफ द डे फाइनली रुद्रनाथ का ट्रैक कल पॉसिबल होने जा रहा है हमारे लिए। अभी टाइम हो रहा है 8, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, अच्छा मौसम है, बाहर जाते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है। हमने को रेस्ट भी चाहिए। हमारे बगल वाले रूम में 4 बंदे, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के मुँह चा रखी है, चारों लंगड़ा के चल रहे हैं, कोई वापस आ गया। और होटल वाले ने गारंटी दी है भाई साहब, मैं एक्चुअली हम 2 दिन का रुकने वाले थे, उसने बोला 1 ही दिन के पैसे दो, आप लोग ऊपर से आओ ना आओ मेरे को नहीं पता सीधा बोल दिया। तो मैंने कहा भाई इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पूरे ट्रैक करेंगे। और बस ख़त्म करते हैं यार आज की वीडियो में, बस इतना ही। और थोड़ी सी मौज मस्ती है, मस्ती मजाक अगर अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी 4 दिन और क्या क्या होने वाला है। कल मेन है ट्रैक का वीडियो जो आएगा। ओके बाय, थैंक यू, थक चुका हूँ बहुत।